गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने प्रश्नावली 12.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 12.1 और 12.2 से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है कि एक माँ अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में रुपए 36 को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी। कहने का मतलब एक माताजी के पास 36 रुपए है, वो अपनी दो बेटियां श्रेया और भूमिका उसको बीच में इन 36 रुपए को बांटेगी, लेकिन किस में बांटेगी वो लिखा हुआ है आयु के अनुपात में। जितनी उतनी आयु होगी उसके रेशियो में दोनों को बांटेगी। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु कितनी है 12 वर्ष, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। तो इसका सूत्र हमने लास्ट क्लास में सीखा था, अनुपात बट्टे अनुपातों का योग गुणा राशि। उससे इसको हम हल करेंगे। तो देखें पहले श्रेया की आयु, तो श्रेया की आयु है 15 वर्ष, भूमिका की आयु है 12 वर्ष। अब इसने बोला उनकी आयु के अनुपात में बांटेंगे, तो पहले इनका अनुपात निकाल देते हैं, अर्थात श्रेया अनुपात भूमिका, इनका हम अनुपात निकाल देते हैं 15:12। और जब हम इसको दोनों को सरल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5:4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ श्रेया का अनुपात कितना होगा? तो श्रेया का अनुपात 5, क्योंकि जो पहले है वो पहले का, जो बाद में आएगा उसका बाद वाला अनुपात। भूमिका का अनुपात है 4। तो अनुपातों का योग हो गया 5 और 4 मिलके हो जाएंगे 9। राशि किसको बांटना है? तो हमें पता है हमें बांटना किसको है, 36 रुपए को बांटना है। तो हमारी राशि कितनी हो जाएगी 36 रुपए। और जो सूत्र होगा वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कभी भी कोई भी राशि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच बांटनी होती है तो उसका सूत्र है अनुपात बट्टे अनुपातों का योग गुणा राशि। सूत्र है अनुपात बट्टे अनुपातों का योग और गुणा हो जाएगा राशि। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी राशि को 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच आसानी से बांट सकते हैं। अब पहले किसको बांटेंगे? श्रेया। तो यहां हो जाएगा श्रेया का हिस्सा, यानी कि श्रेया को कितने रुपए मिलेंगे। तो श्रेया को कितने मिलेंगे? तो सूत्र है अनुपात बट्टे अनुपातों का योग गुणा राशि। तो श्रेया का अनुपात कितना? तो हम देखें श्रेया का अनुपात है 5 बट्टे अनुपातों का योग हमें पता है 9, और गुणा किसको बांटना है? 36 रुपए को बांटना है। अब हम इसको सरल करें तो 9 से यह जो 36 है ये 4 बार कट जाएंगे, और 4 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे 20, यानी कि श्रेया को कुल कितने रुपए मिलेंगे? 20 रुपए। इसी तरह हम भूमिका का निकाल देंगे। भूमिका के हिस्से की बात करें तो भूमिका का अनुपात कितना? 4 बट्टे अनुपातों का योग कितना? 9, और गुणा राशि वही है 36 रुपए को बांटना है। यहां भी वापस 9 से 36 पहले की तरह 4 बार कटेगा, और 4 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे 16। कितने रुपए आ जाएंगे? 16। अतः श्रेया को 20 रुपए मिलेंगे और जो भूमिका है उसको कितने मिलेंगे? 16। अब यदि हम चाहे अपने आंसर की चेक करने के लिए कि हमारा जो आंसर सही है या गलत, तो जो दो आंसर आए, इसका कितना आया 20 रुपए और इसका कितना आया 16 रुपए, इनको जोड़ने से वापस
हमारा सवाल बन जाना चाहिए जिसको हम बांट रहे हैं। इसको जोड़ने से यदि वापस हमारी जोड़ वही आ जाती है जिसको हम बांटना चाहते हैं तो हमारे द्वारा किया गया आंसर एकदम सही है, और यदि जोड़ नहीं आएगी तो हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। वापस समझ लेते हैं इस सवाल को। एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका के मध्य 36 रुपए को उसकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यहाँ ध्यान रखना है, लिखा हुआ आयु के अनुपात में है, तो अनुपात हम किसका निकालेंगे? आयु का। तो सवाल ने आयु दे दी है कि श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है। तो श्रेया की आयु 15 वर्ष, भूमिका की आयु 12 वर्ष, तो अनुपात कितना हुआ? क्योंकि आयु का अनुपात निकालना है तो 15:12। इन दोनों को हमने क्या किया? थोड़ा सरल किया, सरलतम रूप लिखा, तो 5:4। तो श्रेया का हिस्सा 5, भूमिका का 4, दोनों की जोड़ कितनी होगी? 5 और 4 मिलके हो गए 9। किसको बांट रहे हैं? 36 रुपए को। अब सूत्र क्या होता है? अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा राशि। तो श्रेया का अनुपात 5, योग हो गया 9 और गुणा राशि 36। 9 36 से कटेगा 4 बार और 5 का 4 से गुणा 20। इसी तरह यहाँ भी 9 कटेगा 36 से 4 बार। यह दो राशि फिक्स है, हर बार इधर यही आएंगे, नीचे योग ही आएगा और इधर वही आएगा, केवल ऊपर वाली जो राशि होती है केवल वह चेंज होता रहता है। बढ़ते हैं अब अपन आगे। यह तो थे 12.1 से संबंधित सवाल। अब हम पढ़ेंगे 12.2 से संबंधित प्रश्नों का हल, जिसमें पहला प्रश्न है कि क्या निम्न राशियां समान अनुपात में है या फिर नहीं। दूसरे का पहला, क्या निम्न राशियां समान अनुपात में है या नहीं। पहला है 15, 45, 40 और 120। यह समान अनुपात है या नहीं। तो समान अनुपात की परिभाषा हमने सीखी थी, जब दो अनुपात एक समान हो तो वे समान अनुपात कहलाते हैं। तो इसमें हम दो अनुपात को निकालेंगे, अर्थात 15:45। पहले हम इसको सरल करेंगे, तो इसको हम 15/45 लिख सकते हैं, अनुपात को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, और इसको जब हम सरल करेंगे तो 1/3 आएगा। 15 के पहाड़े में 15 एक बार और 45 आएगा 3 बार। अब ये इससे आगे सरल नहीं होगा। फिर अब दूसरा अनुपात लेंगे 40 और 120 है, 40:120। इसको फिर से हम बट्टे के रूप में लिखेंगे। यहाँ हम देखें 0 से 0 कट जाएगा और 4 और 12, 4 के पहाड़े में आता है 1/3। क्या ये दोनों एक समान है? तो हम देखते हैं दोनों एक समान है तो ये समान अनुपात होंगे। अतः 15, 45, 40, 120 समान अनुपात में है। वापस समझते हैं कैसे किया। हमें 4 राशियां दे रखी है और बोला है समान अनुपात है या नहीं, तो पहले दो राशियों के बीच अनुपात निकालो, आगे वाली दोनों के बीच। 15:45 बट्टे के रूप में लिखा तो 1/3 आया। इसी तरह अगली दो राशियां 40:120, इसको सरल किया 1/3। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो समान अनुपात होंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। अब देखिए दोनों एक समान है तो समान अनुपात है, अन्यथा नहीं। दूसरा देखते हैं 33, 121, 9 और 96। तो पहले किसका निकालेंगे? आगे वाली दोनों का। तो 33:121, इसको बट्टे के रूप में लिख लिया। अब ये दोनों 11 के पहाड़े से कट सकती है, तो 33 आता है 11 के पहाड़े में 3 बार और 121 आता है 11 बार। तो अनुपात क्या हो गया? 3:11। बट्टे को वापस हमने अनुपात में लिख लिया। अब दूसरी है 9:96, तो इसको भी हमने बट्टे के रूप में लिख लिया। इसको हमने 3 के पहाड़े से काटा तो यह आएगा 3 बार और यह आएगा 32 बार। क्या अब ये आगे और कर सकता है? तो यह आगे और नहीं कर सकता, तो इसका उत्तर आया 3:32। अब देखिए क्या ये दोनों अनुपात समान है? तो हम देखें यहाँ 3:11 है और यहाँ 3:32 है, दोनों समान नहीं है। तो अतः 33, 121, 9 और 96 समानुपात में नहीं है। क्या करना है? दोनों राशियों के बीच अनुपात निकालना है। यदि दोनों समान है तो समान अनुपात है और दोनों समान नहीं है तो समान अनुपात नहीं है।
देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा है 5.2 अनुपात 3.9 समान अनुपात 3:4। तो अब हम पहले अनुपात को लिखेंगे, तो 5.2 अनुपात 3.9। इसको कैसे लिखेंगे बट्टे के रूप में, 5.2 बट्टे 3.9। यहाँ हम देखें, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अक्षर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अक्षर है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जब पॉइंट के इस तरफ समान अक्षर होते हैं तो पॉइंट और पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखें 52 और बट्टे में क्या है 39, यह दोनों 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 के पहाड़े में 52 आता है 4 बार और 39 आता है 3 बार, तो अनुपात क्या हो गया 4:3। अब देखते हैं दूसरा है 3:4, तो इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे तो 3/4। यह आगे सरल नहीं होगा, तो इसका अनुपात क्या हो गया 3:4। अब देखिए क्या दोनों समान है, क्या दोनों समान है? तो हम देखते हैं कि दोनों समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक 4:3 है और दूसरा 3:4 है। दोनों आपस में समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः 5.2 3:9 समान अनुपात 3:4 नहीं है। यहाँ ये हमारे समान अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है, तो यह हमारे समान अनुपात में नहीं है। लास्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, 0.9 अनुपात 0.36 समान अनुपात 10:4। तो यहाँ हम देखें 0.9 अनुपात 0.36। पहले इसको बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अक्षर है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अक्षर है, तो हम चाहें तो यहाँ 0 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखें दशमलव के बाद 2 अक्षर, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अक्षर, तो दशमलव से दशमलव कट गया। एक तरीका तो ये, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक तरीका और है, अब देखें यहाँ दशमलव के बाद कितना अक्षर है 1 अक्षर है, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। और यहाँ दशमलव के बाद पहले कितने अक्षर थे, इससे पहले 2 अक्षर थे, तो 2 ऊपर 0 चले जाएंगे। समझिए जितने अक्षर बाद दशमलव होते हैं ऑपोजिट साइड में उतने 0 आ जाते हैं। तो यहाँ हम देखें 0 से 0 कट जाएगा और 90 और 36 9 के पहाड़े में आते हैं। 90 आते हैं 10 बार और 36 आते हैं 4 बार। इसको यदि हम और सरल करें तो 2 के पहाड़े से और काट दें तो यह आएगा 5 बार और यह आएगा 2 बार, तो लास्ट अनुपात हो गया 5:2। और जो दूसरा है वह है 10:4, तो इसको हम बट्टे के रूप में लिखेंगे और इसको यदि 2 के पहाड़े से काट दें तो 5/2 और इसका अनुपात हो जाएगा 5:2। क्या समान है? तो हम देखते हैं यहाँ भी 5:2 है, यहाँ भी 5:2 है, तो दोनों समान है। अतः 0.9 अनुपात 0.36 समान अनुपात 10:4 समान अनुपात में है। बढ़ते आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट है, क्या निम्न समान अनुपात बनाते हैं? यदि हाँ तो बाह्य पद और मध्य पद लिखिए। पहला है 25 सेमी अनुपात 1 मीटर समान अनुपात 40 रुपए अनुपात 60 रुपए। तो यहाँ हम देखें तो पहले हम पहला अनुपात लिखेंगे 25 सेमी
अनुपात 1 मीटर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अनुपात में जो राशियां होती है वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखें, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ क्या है मीटर, तो अनुपात नहीं निकलेगा, तो पहले इसको बदल देंगे। तो 25 सेमी, और हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब दोनों इकाई बराबर है, तो अब अनुपात निकाल देंगे। तो 25 अनुपात 100, इसको हम सरल करके लिखेंगे। तो 25 अनुपात को बट्टे के रूप में लिखा, दोनों को सरल किया, 25 के पहाड़े से 1/4 और अनुपात आ गया 1/4। यह हो गया पहले का। दूसरा क्या है, ₹40 अनुपात ₹60। यहाँ देखें इकाई बराबर है तो बदलने की जरूरत नहीं, तो सीधा लिखेंगे 40 अनुपात 60। अब इसको हम बट्टे के रूप में लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये दोनों 2 के पहाड़े से 2/3 और अनुपात हो जाएगा 2/3। क्या समान अनुपात है? तो हम देखते हैं समान अनुपात नहीं है। अतः 25 सेमी अनुपात 1 मीटर समान अनुपात 40 अनुपात 60 नहीं है, समान अनुपात में नहीं है। बढ़ते हैं इसका दूसरा। अब इसमें हमने बाह्य पद और मध्य पद क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यदि समान अनुपात होगा तो हमें लिखना है, यहाँ समान अनुपात नहीं है तो बाह्य पद और मध्य पद लिखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। पॉइंट नंबर 2, 39 लीटर अनुपात 65 लीटर समान अनुपात 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो पहले हम पहला अनुपात लिखते हैं, 39 लीटर अनुपात 65 लीटर। तो यहाँ हम देखें इकाई समान है, क्योंकि यहाँ भी लीटर है और यहाँ भी क्या है लीटर। इकाई समान होने पर तो हम इसको सीधा ही लिखेंगे 39/65 और यह दोनों 13 की पहाड़ी से कट जाएंगे। 39 आएगा 3 बार और 65 आएगा 5 बार, तो अनुपात हो गया 3/5। इसी तरह दूसरा है 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो यहाँ भी इकाई समान है, यहाँ भी बोतल है, यहाँ भी बोतल है, तो सीधा लिखेंगे 6/10। इसको सरल करेंगे 3/5 और लास्ट रेशियो आ जाएगा 3/5। अब देखें क्या दोनों अनुपात समान है? तो हम देखते समान है, तो अतः 39 लीटर अनुपात 65 लीटर समान अनुपात 6 बोतल अनुपात 10 बोतल समान अनुपात में है। अब समान अनुपात होता है तो हमें बताना है बाह्य पद कौन से और मध्य पद कौन से। तो पहले लिखेंगे बाह्य पद और ये होंगे मध्य पद। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जो समान अनुपात होती है उसमें 4 राशियां होती है, तो बाहर वाली दोनों राशियां बाह्य पद कहलाएंगे और बीच वाली दोनों राशियां मध्य पद कहलाएंगी। तो यहाँ हम देखें तो बाहर क्या लिखा हुआ है, यह जो 4 राशियां है इसमें बाहर की तरफ यह है और ये है, इधर ये है और वहां पर वह, तो क्या हो जाएगा बाह्य पद 39 लीटर और 10 बोतल। और मध्य पद क्या होंगे जो ये बीच में है, तो मध्य पद क्या हो गए 65 लीटर और 6 बोतल, ये हो जाएंगे हमारे मध्य पद। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 12.1 और 12.2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 12.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।